हेलो स्टूडेंट, डीआरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब रूल पढ़ा चुके हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कुछ खास चीजें ऐसी हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना टेंस एकदम अधूरा है। आइए हम नए तरीके से पढ़ना सीखते हैं। तो पहले प्रेजेंट टेंस में सीखते हैं अपने का प्रयोग, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास है, जो हर कोई स्टूडेंट जल्दी यूज अपने ट्रांसलेट में नहीं कर पाता है। तो आइए देखते हैं अपने का प्रयोग। ही के साथ हिज ये लड़कों के लिए लगता है, सी के साथ हर ये लड़कियों के लिए लगता है, आई के साथ माई लगता है, वी के साथ आवर लगता है, यू के साथ योर लगता है और दे के साथ डियर लगता है। तो आइए इसी पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। बस आप लोग मेहनत से पढ़िए। वह अपना पाठ याद करता है। देखिए इसमें अपने का प्रयोग आया है। आप टेंस में मत जाइए, टेंस सिंपल सेंटेंस है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। बस आप सीखिए क्या चीज बेहतर ढंग से बताया जा रहा है। ही लर्न्स हिज लेसन। देखिए ही आया है, ही के साथ हिज का प्रयोग है, जो कि आपको नियम में हम एडवांस में बता दिए हैं। आइए दूसरा देख लेते हैं। वह अपने गांव जाती है। सबसे पहली बात कि ये लड़की है, लड़की के लिए सी लगता है, उसके लिए अपने का क्या प्रयोग लगता है ये भी देख लीजिए। सी गोज टू हर, गांव का अंग्रेजी विलेज होता है। सी गोज टू हर विलेज। देखिए अपने का प्रयोग कितने आसानी से लग रहा है। बस आपको छोटा सा रूल याद करना है और आप सेंटेंस फटाफट लगाते जाएंगे। आइए इसी पर एक और देख लेते हैं। मैं अपना काम करता हूं। आई डू, आई के साथ लिखा है, आई के साथ आप माई लगा दीजिए। आई डू माई वर्क। इसमें क्या है, डू वर्ब का कार्य कर रहा है, इसलिए यहां डू लगा है। तो आई डू माई वर्क। अगला देख लीजिए। हम लोग अपने गांव जाते हैं, तो हम लोग की अंग्रेजी क्या होता है, वी लगा दीजिए। वी गो टू, वी के साथ आवर लगता है, लगा दीजिए। वी गो टू आवर हाउस। और एक सेंटेंस नीचे लिखा है जो दे के साथ यूज होता है। तो दे के साथ कैसे होगा, वे अपना काम पूरा नहीं करते हैं। थोड़ा निगेटिव में लिख दिए हैं, बस आप ये समझिए कि वे के साथ अपने का प्रयोग लगता क्या है। दे डू नॉट कंप्लीट, दे के साथ डियर वर्क। मत देखिए, पढ़िए ऐसा कि आपको लगे कि आज हमने कुछ पढ़ा है। देखिए थोड़ा आप सीखेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि हमने जो मेहनत किया है थोड़ी उसकी हमको भरपाई मिली है या हुई है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, हो सके तो आप इसको उतार लीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आइए अगला एग्जांपल देख लेते हैं, जो ही सी इट आई बी यू दे को छोड़कर एक अलग तरीके से है, जिसमें अपने का प्रयोग करना होता तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। ही लगाएं, सी लगाएं या क्या लगाएं, उनको समझ में नहीं आता है। तो देखिए हम बताते हैं। जैसे कहने मतलब किसान अपना खेत जोतते हैं, ये क्या है, प्रोनाउन को छोड़कर है। तो कैसे,
दी फार्मर्स प्लाउ। अब प्रोनाउन को छोड़कर कोई भी नाउन हो जाए तो उनके साथ, कोई भी नाउन मतलब कि जैसे किसान, लड़के, लड़कियां, तो इनके साथ हमेशा डियर का प्रयोग करते हैं। डियर फील्ड्स, ये एकदम अलग तरीके के हैं। लोगों मतलब स्टूडेंट यानी बच्चों को कम समझ में आता है कि हमको अपने के लिए प्रयोग करना क्या है। तो आइए इसी तरीके से अगला एग्जांपल देख लेते हैं। दी वाज, सम्मान करने का अंग्रेजी होता है रिस्पेक्ट। दी वाज रिस्पेक्ट, अब अपने प्रयोग मतलब ये प्रोनाउन को छोड़कर है, तो इनके साथ भी हम डियर का प्रयोग करते हैं। डियर पेरेंट्स, ये आपका एकदम अलग तरीके से है। बस आप देखिए, आपको अपने का प्रयोग करने के लिए एकदम आसान तरीका बता दिए हैं। आप लोग इसको बढ़िया से उतार लीजिए ताकि आपको कोई भी ट्रांसलेट करने में आपको दिक्कत ना हो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क बताने जा रहे हैं, जो जल्दी कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट जल्दी यूज नहीं कर पाते हैं। आइए वो भी हम आपको बता देते हैं। आइए देखते हैं, यही इतने जो क्वेश्चन मार्क है, यही क्वेश्चन मार्क करने में कोई भी स्टूडेंट असमर्थ रहता है कि मुझे हु का क्या करना है, हुज का क्या करना है, विच क्या करना है, हाउ मेनी, हाउ मच, होम, यानी उनको ये समझ में नहीं आता कि हुज के साथ हम क्या करें, विच के साथ क्या करें। अगर मान लीजिए आ भी जाता है तो ये समझ में नहीं आता उनको डू कहाँ लगाना है, डच कहाँ लगाना है, वो ये लगाने में असमर्थ रहते हैं। आइए थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। हु मीन्स कौन, हुज मीन्स किसका या किसकी, विच मीन्स कौन सा या कौन सी, जहां जैसा आएगा वैसा यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी कितने, जो गिन सकते हैं, यानी जो गिनती में आएगा उसी के लिए हाउ मेनी का प्रयोग करना है, और किसी के वजह और किसी को किसी के साथ नहीं करना है। हाउ मच कितना, जो ना गिन सके यानी जिसकी गिनती हम नहीं कर सकते हैं उसके लिए, जैसे दाल, चावल, पानी, दूध, ईटीसी। लास्ट का है होम, किसको। ये वर्ड थोड़ा अलग होता है, इसका ट्रांसलेट ही नहीं समझ में आता है। चलिए अब एक एक करके आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। आइए पहला देखते हैं। कमरे में कौन रोता है, पहला सेंटेंस। Who beats in the room, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। देखिए हु के साथ वर्ब में यस या यस ऐड हुआ है, इसका मतलब हु हमेशा एक वचन रहता है, इसलिए वर्ब में यस या यस लगाते हैं। दूसरा देख लीजिए, श्यामू किसकी किताब चुराता है, तो श्यामू किसकी किताब चुराता है, देखिए किसका या किसकी, तो लगाइए हुज। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुन लीजिए, अगर हुज आ जाएगा तो हुज के साथ नाउन जरूर आता है, यानी हुज अगर आ जाएगा मतलब हुज, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, अगर ये शब्द आ जाए तो उनके साथ नाउन चिपक जाते हैं, उनको उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हुज बुक, श्यामू एक वचन है, डज, डज श्यामू स्टील, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पूरे प्रेजेंट टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है ये। तुम कितनी किताब खरीदते हो, आइए देख लीजिए, तुम कितने किताब खरीदते हो, हाउ मेनी, यानी कहने का मतलब कितनी किताब, किताब को हम गिन सकते हैं, इसलिए हम हाउ मेनी का यूज करेंगे। लिखिए हाउ मेनी, किताब बहुवचन है, हाउ मेनी बुक्स। अब तुम
बहुवचन है, इसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मेनी बुक्स डू यू बाय, क्वेश्चन मार्क। देखिए कितना आसानी से लगा, कितने के साथ नाउन चिपक गया। तो हाउ मेनी बुक्स, अब क्या है, तुम बहुवचन हो, डू लगा के डू यू बाई, पूरा हो गया, कंप्लीट। आइए लास्ट का देख लेते हैं। पिताजी कितना दूध पीते हैं, यानी कहने का मतलब दूध की तो कोई गिनती कर नहीं सकता है, इसलिए हाउ मच के साथ यहां लिखा है, हाउ मच के साथ हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हाउ मच, अब दूध इनके साथ चिपक जाएगा, हाउ मच मिल्क। पिताजी एक वचन है, लगा दीजिए डज दी फादर ड्रिंक। देखिए कितना आसानी से लग रहा है, बस आपको बेहतर तरीके से याद होना चाहिए। देखिए हम उम्मीद करते हैं ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम इसको इरेज करके एक सेंटेंस बचा, क्वेश्चन मार्क बचा होम, उसका एक एग्जांपल आपको बता देते हैं। ध्यान से देख लीजिए, एक ही इरेज करेंगे, बाकी का आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप लोग मेहनत से पढ़िए। राधा किसको बुलाती है। देखिए इसमें यह समझ में नहीं आता कि राधा किसको बुलाती है, कौन सा क्वेश्चन मार्क इसमें से लगाएं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, बस अगर आप ये समझ गए कि क्या लगेगा तो समझिए आपका ट्रांसलेशन एकदम इजी तरीके से लग जाएगा। देखिए यहां लिख दिया, इसीलिए आपके आसानी के लिए मैंने सारा क्वेश्चन मार्क लिख दिया ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। लगा दीजिए होम डज, होम राधा एक वचन है, डज लगा दिया, होम डज राधा। देखिए इसमें हमने प्रेजेंट टेंस का पूरा निचोड़ बता दिया है, आपको कोई दिक्कत वैसे ट्रांसलेट करने में नहीं होना चाहिए। और आप चाहें तो आपको हम कुछ ट्रांसलेशन दे देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको कर लीजिएगा। और हम अगले वीडियो में आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।